An electron in hydrogen atom in its ground state absorbs 1.5 times as much as energy required it to escape from the atom. What is the velocity of the emitted electrons? Okay, ये आपसे बोल रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम जो है हमारे पास, वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो है 1.5 टाइम्स। किसके 1.5 टाइम्स? उतनी जितनी एनर्जी इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने में लगती है। एस्केप मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना मतलब इन्फिनिटी में भेजना। तो बेसिकली ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी भेजने का प्रोसेस जो होता है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज 13.6 eV, है ना? आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दैट इज 13.6 फॉर हाइड्रोजन, है ना? ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मिनिमम 13.6। लेकिन ये एब्जॉर्ब कितना कर रहा है? 1.5 ऑफ दिस वैल्यू। और चाहिए कितनी थी? एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी थी? 13.6 ही थी, पर एब्जॉर्ब कितनी करी? उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्ब करी है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सी, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनके पास क्या काइनेटिक एनर्जी जाएगी? चाहिए इतनी थी, ले इतनी ली, तो बाकी की बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, या फिर एमिटेड एनर्जी। तो जो एमिटेड एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड। सही बात है ना? ये एमिटेड एनर्जी बेसिकली क्या है? काइनेटिक एनर्जी तो है हमारे पास। दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। दिस कम्स आउट टू बी, एब्जॉर्ब करिए 1.5 इंटू 13.6, रिक्वायर्ड थी 13.6, 13.6 बाहर लिया, 1.5 माइनस 1 दैट इज 13.6 इंटू 0.5, यानी इसका जस्ट आधा, दैट इज 6.8 eV। तो इतनी एनर्जी क्या होगी हमारे पास? एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास होगी। ठीक है, तो अब एनर्जी नहीं बतानी है हमें, क्या कैलकुलेट करनी है? वेलोसिटी। तो अगेन वैसे ही करना है हमें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड्स में चाहिए, तो जो एनर्जी है दैट शुड आल्सो बी इन एसआई यूनिट। तो कितनी होगी? 6.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये किस में आ गई हमारे पास? जूल में। ठीक है, अपॉन में मास, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसको सॉल्व करें फिर से। ठीक है, करते हैं वापस से। √2 को बाहर निकालते हैं 1.4, 9 को बाहर निकालते हैं 3, है ना? √2 √3 इन सब की वैल्यूज का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। √2 इज 1.414, √3 इज 1.7। यहाँ पे 9 है तो 9 को हमने बाहर निकाला, 3 आ गया। ठीक है, अब अंदर क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास? 6.8 और 16। तो मैं इसका निकालती हूँ, यहाँ पे ये बन गया 100। तो 68 इंटू 16, ये 131, ये हो गया हमारे पास 29, माइनस 29 और ऊपर माइनस 19, यानी ऊपर कितना बचा हमारे पास? माइनस का प्लस का 10, है ना? 31 और ये 100, ये हुआ 29, 29 माइनस का 29 नीचे है, माइनस का 19 ऊपर है, मतलब ऊपर क्या आएगा? 10 का पावर 10। अब देखो 1.4 अपॉन में 3, अब 68 है। सी, अब कैसे सोचे इसका रूट? हमें पता है 64 का जो रूट होता है दैट इज 8, है ना? 8 का स्क्वायर है 64, तो 64 जो होता है वो 8 होता है, 64 का रूट। तो 68 भी अराउंड 8 के पास ही होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा, लेट अस अज्यूम 8.2 है या जितना भी है। ठीक है, 8 के अराउंड है। 16 को बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज 4। और यहाँ क्या है हमारे पास? 10 टू द पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.4 इंटू 8.2 इंटू 4/3। तो सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक ये कुछ 15.4 इंटू 10 की पावर 5 आएगा। तो फर्दर लेके जाएंगे तो 1.54 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इतना सॉल्व करना तो हम स्टूडेंट्स से या फिर मतलब किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम जो
जनरली फेस करते हैं हम लोग, वो यहाँ पे होती है कि इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत भारी भरकम दिखता है। तो इसमें कुछ नहीं है, हमने वही अप्रोक्सीमेशंस लगाने हैं, जैसे कुछ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। √2 हमने बाहर निकाला 1.4, अब 9.1 को मैंने क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेटली 3 मान लिया, सॉरी 9.1 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 9 मान लिया, और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 के इक्वल होता है, तो √9 इज 3, तो मैंने 3 को बाहर निकाला। अब मेरे पास बचा है अंदर 68, 16, 10 नीचे ले लिया, ठीक है, तो ऊपर बच गया 10 का पावर 10। 68 मैंने अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगाया कि 64 जो होता है उसका अंडर रूट इज 8, तो 68 का भी अराउंड 8 पॉइंट समथिंग ही होगा, तो मैंने 8.2 ले लिया, ठीक है। 16 का होता ही है 4, एंड देन उसको कैलकुलेट कर दिया। सो दैट इज हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन लगा के ही आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए।